नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल प्रवक्ता लाइव में हूं सुनी। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से आ रही इस समय की बड़ी खबर है विस्तार। परशुराम सेना के जिला प्रभारी पंडित प्रेम प्रतीक दुबे के नेतृत्व में संगठन की बैठक संपन्न। ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ परशुराम सेना के तत्वावधान में परशुराम सेना रानीपुर मऊ की एक बैठक जिला प्रभारी पंडित प्रेम प्रतीक दुबे के निवास पर संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के प्रदेश प्रभारी डा अवनीश पांडेय जी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संगठन के रानीपुर ब्लॉक संरक्षक श्री कृष्णचंद दुबे व श्री भास्कर दुबे द्वारा परशुराम जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन अभिषेक दुबे बब्बू दुबे द्वारा अपनी बुलंद आवाज में किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से श्री विपिन दुबे, श्री मृत्युंजय दुबे, पंशूनी मनीष तिवारी, अनूप दुबे, नितिन दुबे, सौरभ दुबे, अंतिलेश दुबे, कृष्णा मिश्रा, महावीर चौबे, पवन दुबे, राहुल, सचिन चौरसिया, किशन गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए श्री विपिन दुबे ने युवाओं के अंदर नई जोश और उमंग भर करके संगठन को मजबूत करने का काम किया, तो वहीं जिला प्रभारी पंडित प्रेम प्रतीक दुबे ने अपने ओजस्वी भाषण से सबके हृदय पर अपनी एक छवि अंकित करते हुए संगठन के कार्यकारिणी का महत्व समझाया और कहा कि हमें गर्व है कि हम परशुराम सेना के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अजीत कुमार पांडेय जी के सानिध्य में कार्य कर रहे हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर अवनीश पांडेय ने अपने संबोधन में कहा कि यदि पूर्व स्थापित ब्राह्मण संगठनों ने पूरी निष्ठा के साथ ब्राह्मण उत्थान पर कार्य किया होता तो आज ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ की स्थापना नहीं करनी पड़ती। बीएसएस की परशुराम सेना प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष पंकज पांडेय के नेतृत्व में पूरे मऊ जिले में हर जरूरतमंद ब्राह्मणों के सहयोग के लिए कार्यरत है, जिससे जिले के ब्राह्मणों में अत्यंत खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम के समापन में श्री मृत्युंजय दुबे ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। तत्पश्चात भगवान परशुराम के नाम जय घोष कर कार्यक्रम का समापन किया गया। मैं पंडित प्रेम प्रतीक दुबे, जिला प्रभारी परशुराम सेना ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ मऊ। आज किस प्रकार की मीटिंग यहाँ पे आयोजित की गई थी? आज ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ परशुराम सेना के तत्वाधान में व परशुराम सेना रानीपुर मऊ की यह एक बैठक हमारे निवास स्थल पर आयोजित की गई थी, जिसमें संगठन के कार्यकारिणी विस्तार व संगठन के मजबूती पर चर्चा किया गया व अन्य नए सदस्यों को जोड़कर संगठन के कार्यकारिणी पर शीघ्र ही गठित हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। जी, इस मीटिंग से आप सबका क्या उद्देश्य है? इस मीटिंग से हम अपने कार्यकारिणी को मजबूत कर करके और आए दिन हो रहे इस समाज में ब्राह्मणों पर अन्याय और कुठाराघात को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम ब्राह्मण समाज को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं व इस समाज के ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान काजा के धरती पे आपका आगमन हुआ है और ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए एक बैठक की गई है। जी जी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए की गई है, क्योंकि एक आदर्शवान चरित्रवान संघी विचारधारा है। क्योंकि आने वाले समय में अभी तक जो भी संगठन बने हुए हैं उन सारे संगठनों ने अगर सही तरीके से ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए कार्य किया होता तो ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ की स्थापना नहीं करनी पड़ती होती। जैसे मैं अभी जो है कुछ समय पहले जो है मायावती के द्वारा जो एक बयान दिया जाता था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। फिर उनका एक नारा आया था कि हाथी नहीं गढ़े से ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस प्रकार का छलावा दे करके कुछ पार्टियां जो है ब्राह्मणों को छल रही हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ब्राह्मण समाज सदैव से समाज का मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक रहा है और ब्राह्मण समाज ही सदैव समाज का अग्रणी है और ब्राह्मण ही किसी को राजा और रंग बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए जब भी ब्राह्मण समाज ने सपा का साथ दिया तो अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, बसपा के साथ में जुड़ा तो मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा के साथ में जुड़ा तो माननीय योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज के समय में कोई भी दल, चाहे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, कोई भी दल ब्राह्मणों के हित के लिए कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए ब्राह्मण समाज 2022 के चुनाव में एक नए विकल्प के तौर पर अपना विकल्प स्वयं चुनेगा। जैसे में क्या? जैसे जो भी व्यक्ति ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करेगा, ब्राह्मण समाज उनके लिए उनके साथ जुड़ के और जैसे में कौन सी पार्टी? जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस और देखिए, हमारा किसी 2-4 पार्टियां हैं महोदय, और 2-4 पार्टियों का सब कुछ आपने बता दिया। तो
पांचवी पार्टी कौन सी है और पांचवा नेत्र कौन सा है जो अब ब्राह्मणों- पांचवें देखिए 2022 के पहले वह भी अभी ब्राह्मण समाज अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, लेकिन 2022 के पहले आपको वह पत्ते भी मिल जाएगा जिसमें आपको लगेगा कि ब्राह्मण समाज जो है एक निर्णायक भूमिका में कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि जैसे नथुपुर विधानसभा के विधायक जो है उमेश चंद्र पांडे जी के द्वारा जो है 18 साल के ब्राह्मणों से लेकर के 100 साल के ब्राह्मणों ने अपना सम्मान दे करके और विधानसभा में भेजा, और वह जो है 18 साल से लेकर के और 100 साल के ब्राह्मणों के सम्मान को मायावती के कर कमलों में अर्पित कर दिया। कहीं ऐसी पार्टी तो फिर दोबारा नहीं 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 नहीं, इसके लिए आप निश्चित हैं, संगठन ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे ब्राह्मण समाज के ऊपर जो है उनके मान सम्मान पर कोई आँच आए। मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन और सदैव समाज के लिए समर्पित है और ब्राह्मण समाज का सम्मान जो है में ही संगठन का भी सम्मान होगा। धन्यवाद।